राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ जिन लोगों को भी किडनी का कोई इश्यू है उसका उन लोगों का मंत्र संजीवनी उपचार कैसे करें और उन सभी लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाएं इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। हम जब मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है, इतनी चमत्कारिक विधि है कि जिसका अधिकार प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवताओं के पास था। इसका इस्तेमाल सिर्फ देवी देवताओं को आता था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने जब इसका उपयोग समझा और जाना कि ये इतनी चमत्कारिक चीज है तो उन्होंने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार इतना अलौकिक इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल होता है। मृत्युंजय शक्ति वो दिव्य शक्ति है जिससे हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। जिस शक्ति से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हुए हैं, उसी शक्ति को अगर डायरेक्टली आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को रिपेयर करने के लिए यूज कर लिया जाए तो उसके असर अलौकिक हो सकते हैं, उसके चमत्कारिक रिजल्ट्स निकल सकते हैं। और जब मृत्युंजय शक्ति से आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को रिपेयर किया जा रहा है तो वो वही एनर्जी है जिन्होंने उसका निर्माण किया है, तो उस एनर्जी को उसका हर एक कॉम्पोजिशन, हर एक चीज उसके बारे में पता है, समझ है, कैसे उसको रिपेयर करना है इसकी समझ है, कैसे उन्हें रीजनरेट करना है, किस चीज की आवश्यकता है वहां, उस एनर्जी को उसके बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने की वजह से वो प्रोसेस क्विक हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए मंत्र संजीवनी उपचार को अलौकिक कहा गया है। इसीलिए मंत्र संजीवनी उपचार इतना रेयर है क्योंकि इसमें मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, जिस शक्ति से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। डायरेक्ट उसी शक्ति का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस में आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को रिपेयर किया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है और सक्रिय किया जाता है। चलिए अब हम इस मंत्र संजीवनी उपचार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मंत्र संजीवनी उपचार में हमने ये जान लिया है कि हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मृत्युंजय शक्ति को हम रिसीव कैसे करेंगे, लेंगे कैसे और यूज कैसे करेंगे। मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, उसे लेने के लिए भगवान शिव की मृत्युंजय ग्रिड से कनेक्टिविटी होने की जरूरत है। हम सभी की नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लेवल ऑफ कनेक्टिविटी वहाँ से होती है ताकि हम थोड़ी सी मात्रा में वहाँ से एनर्जी लेते रहें और अपना जीवन व्यापन करते रहें। पर जब हमें उस एनर्जी की, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है जिससे हम रिपेयर कर लें अपने आभा मंडल को, दूसरों के आभा मंडल को, तो थोड़े ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो पतला सा पाइप हमारा है जहाँ से हमें वो एनर्जी मिल रही हो उससे काम नहीं चलेगा, तो हमें एक और लिंक वहाँ से बनाना पड़ेगा। वो लिंक जहाँ से हम वो एनर्जी रिसीव कर पाए। वो लिंक बनाने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो हम कड़ी तपस्याएं करें, तो कुछ सालों की तपस्या होती है, साधना होती है जिसे हम करें और फिर वहाँ से कनेक्टिविटी बन जाएगी और लाइफ में कभी भी ज़रूरत है वहाँ से एनर्जी ले ली। अगर हम इतना साधना करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इतने साल इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो दूसरा और मोर फीजिबल ऑप्शन है कि हम मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर लें। ये रुद्राक्ष ऑटोमेटिकली वहाँ से कनेक्टेड है, उस एनर्जी से कनेक्टेड है और उस ग्रिड से कनेक्टेड है। तो हमने इसे एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया। इसके जरिए हम वहाँ से एनर्जी रिसीव कर लेंगे। इस रुद्राक्ष की प्रोग्रामिंग में है कि जब आपको एनर्जी चाहिए होगी तो ये वहां से एनर्जी लेगा, आपको देगा और आपके कार्य को, आपके मंत्र संजीवनी उपचार को सफल करेगा और साकार करेगा। साथ ही इस रुद्राक्ष की एक प्रोग्रामिंग और है कि जब भी आप किसी का मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे तो उसमें जो भी आप कमांड देंगे उसका जितना बैक एंड प्रोसेस है, जितना उसके लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, जितने कमांड्स की ज़रूरत है,
जितना भी बैक एंड प्रोसेस है वो ये अपने आप कर देगा। आपको सिर्फ नॉर्मल कमांड्स देने की ज़रूरत है टेक्निक के अकॉर्डिंग, बाकी सारा काम आपका ये रुद्राक्ष अपने आप कर देगा। तो मंत्र संजीवनी उपचार करते समय सिर्फ 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है हमारा मंत्र, जो यूज होगा एक कमांड के रूप में वहां से एनर्जी लेने के लिए, एक पुश की तरह यूज होगा। वो मंत्र है ओम जू सा, त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। और दूसरा टूल है आपका रुद्राक्ष, जो वहां से एक कनेक्टिविटी बनाएगा जहां से आप एनर्जी ले रहे हैं। तो सिर्फ इन दोनों टूल्स की आवश्यकता है। अगर किसी के पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के बिना आप अपनी मंत्र संजीवनी उपचार कर सकते हैं, पर सिर्फ अपना कर सकते हैं। जब भी आप बिना रुद्राक्ष के करेंगे, सिर्फ अपना मंत्र संजीवनी उपचार करें, दूसरों का मंत्र संजीवनी उपचार ना करें। अगर आप दूसरों का मंत्र संजीवनी उपचार बिना रुद्राक्ष के करेंगे तो क्या होगा, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमने दूसरों का किया है बिना मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के, तो दूसरों का करते वक्त अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगती है, काफ़ी ज़्यादा लगती है। उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिसीव नहीं हो रही है उस नॉर्मल सोर्स से जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे को उतनी एनर्जी तो हमने दे दी शक्तिपात करके, या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उतनी एनर्जी दे दी हमने, तो बाकी की एनर्जी कहाँ से आई? जब इतनी एनर्जी हमें चाहिए उन्हें देने के लिए और हमारे पास इतने अमाउंट में है, तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो निकल के चली जाएगी उनके पास, और तुरंत से हमारा आभा मंडल वीक हो जाएगा। और उसका वीक होने की वजह से आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से हमला करेगी और आपके आभा मंडल पे हावी हो जाएगी, उसे डैमेज कर देगी, ऊर्जा चक्रों को डैमेज कर देगी। इसलिए बिना रुद्राक्ष के दूसरों का नहीं करना है, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, अभी मेरे पास रिसेंटली फिर से ये प्रश्न आया था, मैं बार बार इसका उत्तर दे रही हूँ, कोई बात नहीं, आज फिर से दे देती हूँ कि मंत्र संजीवनी उपचार में जब हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, मृत्युंजय शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हमारे आभा मंडल बने हैं, ऊर्जा चक्र बने हैं, निर्माण हुआ है, फिर वो शक्ति हमारी बात क्यों मानेगी, हमारी कमांड्स क्यों फॉलो करेगी, और कमांड्स फॉलो करेगी भी कि नहीं करेगी, और कैसे पता चलेगा कि मंत्र संजीवनी उपचार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, साथ ही एक्सपेरिमेंट के साथ ही हमारा मंत्र संजीवनी उपचार भी हो जाएगा। चलिए हाथों पर से रब करेंगे, कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे इस स्पीड से धीरे धीरे पास लाना है, धीरे धीरे पास लाएंगे। और आप देखेंगे कि आपके कंधे के, आप मेरे इतने दूर रुक रहे हैं, आपके कंधे के आसपास थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा अंदर या बराबरी में आपके हाथ आके रुक जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाथ एक दूसरे से दूर फेंक रहे हैं, पुशबैक हो रहा है, या बीच में कोई वाटर बलून है, या कोई ऐसी बॉल जैसी चीज है, या हाथों में गर्माहट फील होने लगेगी, ठंडक फील होने लगेगी। ऐसा कोई भी सेंसेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एनर्जी कैसी है, उस वक्त कौन सी कलर की एनर्जी आप में ज्यादा है, या किस तरह आपकी एनर्जी काम कर रही है। और अगर बाय चांस किसी को ऐसा फील होता है कि हाथों में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, चींटी सी चल रही है, कांटे से चुभ रहे हैं, या दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी सेंसेशन आपको हो रहा है तो अपने आभा मंडल को अलर्ट हो जाइए और अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। तुरंत से मतलब अर्जेंट बेसिस पे ठीक करें। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और से करा लें, किसी फ्रेंड फैमिली से करा लें जिसे आता है आभा मंडल पे काम करना, या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, परंतु अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। ऐसा तभी होता है
चिपचिपापन होना, कांटे से चुभना, चींटी सी चलना, चुभन होना, या दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब आभामंडल में छेद हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, उसका शेप बिगड़ गया है, या फिर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है और उसे दूषित कर रही है, उसे कंजेस्टेड कर रही है, या फिर आपके आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को डैमेज कर रही है। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वो तुरंत से अपने आभामंडल को ठीक करें। चलिए हम वापस आ जाते हैं। हमने अपना आभामंडल नाप लिया है, अब अपना शक्तिपात कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। मृत्युंजय शक्ति को ही संजीवनी शक्ति भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जिस नाम से बोलना है आप उस नाम से बोल सकते हैं। संजीवनी शक्ति मैं यहाँ बोल रही हूँ, इस चीज का खास ध्यान रखें। मृत्युंजय शक्ति, संजीवनी शक्ति दोनों सेम है। अगर दोनों में से जो भी नाम आपको सूटेबल लग रहा है वो बोल सकते हैं। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए, मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करिए, मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बना दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो लोग बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और मुझे जरूरत अनुसार मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने रुद्राक्ष से भी प्रार्थना कर लिया। प्रोसेस करते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, साथ में ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत पुनः विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभामंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभामंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं की कांस्टेंट रूप से ग्राउंडिंग करते रहे, पातालीकरण करते रहे धरती माँ की मदद से। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश रखें। मेरे आभामंडल को अगले 15 मिनट के लिए चौगुने साइज का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। इस तरह ब्रह्मांड में भेज दिया और अपना शक्तिपात पूरा कर लिया। हमने शक्तिपात के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऐड किया है कि हमारे आभामंडल को चौगुने साइज का कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए। हमने ये इसलिए किया है ताकि हम अपना आभामंडल नाप पाए और देख पाए कि ये एनर्जी हमारी कमांड मान रही है, नहीं मान रही है और कितना फास्ट काम कर रही है। कब बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आपके हाथ बाहर ही रुक गए हैं और आपका आभामंडल अभी भी बड़ा होता नजर आ रहा होगा आपको। मेरा 4 टाइम्स हो गया है हाथ आभामंडल, हाथ पूरे खुल गए हैं मेरे। आप भी नाप ले। जिसका जिसका होता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। जब भी आप अपना
शक्तिपात कर रहे हैं उसके तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। इस तरह गहरी लंबी सांस लेंगे और मन ही मन ओम ज्यू सा इस मंत्र को बोलते रहेंगे। इस तरह 10 से 15 मिनट बैठना है आपको, ताकि जो आप शक्तिपात रिसीव कर रहे हैं, शक्तिपात की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, जो आप अभी इतना रिसीव कर रहे हैं वो इतना रिसीव हो और जो असर अभी इतना है वो इतना हो जाए। इसलिए शक्तिपात के बाद 10 से 15 मिनट अवश्य बैठें। अगर किसी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि 10 से 15 मिनट ज़्यादा बैठ जाना चाहिए तो उस दिन बैठ जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका रुद्राक्ष और आपका आभामंडल आपको इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत है। चलिए, अभी हमने देख लिया कि हमारा आभामंडल 4 गुना हो गया है और ये एनर्जी हमारी इतनी फास्ट बात मान रही है और इतनी जल्दी बात मान रही है। अब सभी मेरे साथ मेरा करेंगे ताकि मैं आप लोगों का शक्तिपात चेक कर पाऊँ, देख पाऊँ कि कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो मैं बता पाऊँ। इसलिए सब लोग मेरा करेंगे, हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू। हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करिए। शिवप्रिया जी के शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। आप शक्ति से बोलेंगे, हे मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और शिवप्रिया जी पर जाएं, उन पर शक्तिपात करें, उनके आभामंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करें, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद उनके आभामंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके हार्ट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बैलेंस करें। बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उन्हें एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को कांस्टेंट रूप से धरती माँ की मदद से ग्राउंडिंग करते रहें, प्रातालीकरण करते रहें। उन्हें सुरक्षा कवच में तन से, मन से, धन से सुखी रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आपको ब्रह्मांड में भेज देनी है। और आप सभी ने मेरा शक्तिपात किया है। अभी मैं चेक करूंगी कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है। उससे पहले आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जब तक आप सभी का शक्तिपात मुझ पर काम करेगा तब तक आज के टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में कई तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है यूरिन ना बन पा रही हो सकता है बॉडी फिल्टर नहीं कर पा रही है किडनियों के जरिए, हो सकता है किडनी फेलियर हो गया हो जिसकी वजह से डायलिसिस की ज़रूरत है, और हो सकता है यूरिन एक्सक्रीट ना हो पा रही हो, और भी बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं किडनी खराब होने की वजह से, या किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं।
और जब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो बॉडी में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। प्रोटीन लेवल बढ़ जाने से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। यूरिन प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं होती है, इस वजह से यूरिया लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। और यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रॉपर तरीके से, और प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मेटाबोलाइज हो और यूज़ हो बॉडी में, और बाकी एक्सक्रीट हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और किडनी जब ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो प्रोटीन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जब ऐसा इस प्रॉब्लम से कोई सफ़र कर रहा है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल अगर किडनी में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप क्या करें, मैं जनरल वे में बता रही हूँ आज। फिर हम आगे चल के पर्टिकुलर केसेस को भी डिस्कस करेंगे, जब डायलिसिस हो या और अन्य प्रॉब्लम्स हो तो उन केसेस में क्या करना चाहिए, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, आने वाली एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इन जनरल अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो उसे मंत्र संजीवनी उपचार से रिलीफ कैसे करें, उपचारित कैसे करें। सबसे पहले शक्तिपात से कैसे करेंगे उस पे डिस्कस कर लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, ओम जूं सा बोलते हुए, ओम जूं सा। मैं यहाँ XYZ बोलूंगी, आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसका आप करने जा रहे हैं। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में XYZ के शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ के ऊपर जाएं, उस पर शक्तिपात करें, उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उसके मैग्मेन चक्र के जरिए उसकी किडनी को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, किडनी के फंक्शंस को बैलेंस करें, सक्रिय करें। उसके नाभि चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। सेक्स चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। हाथों पैरों के चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। थ्रोट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनको एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को धरती माँ की मदद से ग्राउंडिंग करते रहें, पातालीकरण करते रहें। इस सुरक्षा कवच में नितन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी भेज देनी है ब्रह्मांड में, और इस तरह हो गया। जिसको भी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको आप रिलीव करना चाह रहे हैं शक्तिपात के जरिए, तो इस तरह करेंगे और उसको रिलीफ हो जाएगा। अब किसी को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और शक्तिपात से असर नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है थोड़ी देर के लिए हो रहा है, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर उसका संजीवनी सिंचन करेंगे। संजीवनी सिंचन शक्तिपात के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस प्रोसेस है और थोड़ा ज़्यादा परमानेंट प्रोसेस है। इसलिए जब हम शक्तिपात करते हैं वो इंस्टेंट तो है पर टेम्परेरी प्रोसेस है। संजीवनी सिंचन कंपैरेटिवली परमानेंट है और ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिनको शक्तिपात से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, वो उनके लिए आप संजीवनी सिंचन करेंगे। संजीवनी सिंचन करने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले आप उनके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे और उनके आभा मंडल को बुलाने के साफ करने के लिए आपको एक डिस्पोजल यूनिट की जरूरत है। तो डिस्पोजल यूनिट को क्रिएट करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता है तो मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पाताले सुरंग आ गई। अब आप पाताले सुरंग को बताएंगे कि आपको उससे क्या काम है। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उसका पातालीकरण कर दीजिए। लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से, रोम रोम से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके अपने अंदर खींच लीजिए। उसका पातालीकरण कर दीजिए। लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभा मंडल बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए। डिजायर्ड शेप एंड साइज का कर दीजिए। आभा मंडल आ गया। अब उसकी सफाई करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के बाहरी परत पे ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सफाई करेंगे, स्कूप बनाएंगे, स्कूप करेंगे, ग्रैब करेंगे, थ्रो करेंगे। साथ में ओम जूसा इस मंत्र को करना है। फ्रंट, साइड, बैक, ये वाला साइड। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न साइड आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न बैक आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को साफ कर लेंगे। टर्न कर देंगे। फ्रंट आ गया। अब आप उनके चक्र करेंगे। जब किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो उसका बेसिक चक्र करेंगे, सेक्स चक्र करेंगे, नेवल चक्र करेंगे, मैग्मेन चक्र करेंगे और मास्टर चक्र करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें। बाहरी परत पे ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। इस चक्र को बूस्ट करें। इनके जीवन में, इनकी पर्सनालिटी को डायनेमिक बना दें। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें। निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाएं। इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। बेसिक हो गया। आप सेक्स चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सेक्स चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें। खींच के इसके सेंटर में ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सेक्स चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। इस चक्र को बैलेंस करें। इसके फंक्शंस को बैलेंस करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, जूसा। अब नेवल चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के नेवल चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका
निष्कासन करें, उन्हें खींच के इसके सेंटर में ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। हाथों को साफ करेंगे, ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के नेवल चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, इस चक्र को बैलेंस करें, इस चक्र के फंक्शंस को बैलेंस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मैग्मेन चक्र को मेरे समक्ष ले आए, इस चक्र की सफाई कर दीजिए, इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। इस चक्र के जरिए इनकी दोनों कुंडली इनकी दोनों किडनी की सफाई कर दीजिए। दोनों किडनी की सफाई करके वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को खींच के इस चक्र के सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। सफाई कर दीजिए। हो सकता है नॉर्मल चक्रों से थोड़ी ज्यादा सफाई करनी हो, कर दीजिएगा। सफाई हो गई, हाथों को साफ कर लेंगे, अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इनके मैग्मेन चक्र के जरिए इनकी दोनों किडनी को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, इस चक्र को बैलेंस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। इस चक्र को नहीं ऊर्जित करना है, इस चक्र के जरिए दोनों किडनियों को ऊर्जित करना है और बस चक्र को बैलेंस करना है, ऊर्जित नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब थ्रोट चक्र को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के थ्रोट चक्र को मेरे समक्ष ले आए, इस चक्र की सफाई कर दीजिए, इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। साफ कर दीजिए। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। साफ करने के बाद हाथों को साफ कर लेंगे, ऊर्जित करेंगे। दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के थ्रोट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, इस चक्र के फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए, इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। अब मास्टर चक्र करेंगे। ये दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए, उसकी सफाई कर दीजिए, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ करेंगे, ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, इनको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें, निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाएं। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। इस तरह पूरा प्रोसेस कर लेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस है इस किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उसके हाथों पैरों के चक्रों को भी कर लेंगे और पूरा प्रोसेस इस तरह पूरा कर लेंगे। और किसी को अगर बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा उलझन है, तो उसके सोलर प्लेक्सस को भी साथ में कर देंगे। अब जब कर लिया है तो उसके आभा मंडल को वापस भेजेंगे, बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के आभा मंडल को उनकी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप अपनी पातालीय सुरंग को वापस भेजेंगे, धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, अपने रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे और हो गया। इस तरह पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे। और जिसको भी
किडनियों में प्रॉब्लम है उसको रिलीफ पहुंचाएंगे, उसका मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे, उसे उपचारित करेंगे। अभी आप लोगों ने मेरा किया था मंत्र संजीवनी उपचार। जैसा मैं चेक कर पा रही हूँ, आप लोगों में से 95% लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, पहले से बहुत अच्छा करने लग गए हैं। परंतु कुछ लोग, अभी भी 5% लोग ऐसे हैं जिनका ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, उनके कमांड्स में दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ अपने कमांड्स को फिर से मेरे वीडियोस को एक बारी रिपीट से देख लें, और हर वीडियो में मैं शक्तिपात कराती हूँ, एक बारी शक्तिपात के कमांड्स फिर से देख लें। दूसरों का शक्तिपात जैसे करते हैं उसके कमांड्स भी ध्यान से देख लें और फिर दोबारा से करें। थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है, कमांड्स कहीं पर गड़बड़ हो रहे हैं उन्हें ध्यान दे के कर लें। बाकी 95% लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।